हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जीडीसीए क्या है, ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये एग्ज़ाम पास होने के बाद में उसके आपको बेनिफिट्स क्या क्या होंगे और इसका फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। जीडीसीए के बारे में बहुत से कम लोगों को पता है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, जीडीसीए इज़ अ गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेशन एंड अकाउंटेंसी। ये भले ही डिप्लोमा है, बट डिप्लोमा में आपको इसमें कोई 1 साल का कॉलेज अटेंड नहीं करना है, कोई 1 साल का ये नहीं रहेगा, पीरियड नहीं रहेगा। जब आप कभी भी आप ये करस्पॉन्डेंट एग्ज़ाम जैसा है, जैसे कि इसके फॉर्म्स फेब के आसपास निकलते हैं और उसका एग्ज़ाम मई के आसपास रहता है। बाद में उसके फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। जैसे कि ये एग्ज़ाम पास होने के बाद आप सोसाइटी मैनेजर बन सकते हो। सोसाइटी मैनेजर के लिए आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हो, बट ये सर्टिफिकेट के बाद आपका वेटेज ज़्यादा रहेगा वो पोस्ट पे। और एज अ कंसल्टेंट भी आप कोई भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में काम कर सकते हो। इसके अलावा आप पैनल ऑडिटर बन सकते हो और इंटरनल ऑडिट भी कर सकते हो सोसाइटीज़ का। देन अगर आप कोई कोऑपरेटिव बैंक में काम करते हो और ये एग्ज़ाम पास करते हो तो आपको प्रमोशन मिलता है। अभी उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या ज़रूरी है, तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना इनफ है। मतलब कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। और सेकंड और में जो ऑप्शन है उसमें थोड़े से कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमेटी में हो, तो आप 12th के बाद मिनिमम 3 years ऑफ सर्विस के बाद ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका 10th हुआ है तो मिनिमम 5 years सर्विस के बाद आप ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी इसका सिलेबस क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं, हर एक पेपर 100 मार्क का रहता है। पहला सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, सेकंड है अकाउंट्स, थर्ड ऑडिटिंग, फोर्थ हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट इन कोऑपरेशन, फिफ्थ कोऑपरेटिव लॉज एंड अदर लॉज, सिक्स कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड क्रेडिट सोसाइटीज़। इसके भी अवेलेबल होंगे मार्केट में। आप अगर ऑनलाइन सर्च करते हैं तो प्रगति के बुक्स आपको मिलेंगे और कुछ एडवोकेट्स या कुछ जगह पे इसके क्लासेस भी चलते हैं, तो उनके यहाँ से भी आप नोट्स ले सकते हो। बताऊंगी कि उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है। सबसे पहले आपको गूगल पे वहाँ पे टाइप करना है जीडीसीए और एंटर करना है। जैसे ही ये साइट खुलती है, वहाँ पे पहली वेबसाइट आती है, उस पर आपको क्लिक करना है, सहकार आणि लेखा विषयात शासकीय पदविका, उस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आप वो वेबसाइट पे चले जाओगे। यहाँ पे आपको लेफ़्ट हैंड साइड में पूरी डिटेल दी गई है कि एग्ज़ाम कभी होगी, एग्ज़ाम के फॉर्म आपको कौन सी डेट से कौन सी डेट तक भरने। तो अभी ये साल की जो एग्ज़ाम है वो उसका फॉर्म आप 10 फरवरी 2022 से लेके 20 मार्च 2022 तक भर सकते हो। और बैंक में जो पैसा है वो 10 फरवरी 2022 से लेके 23 मार्च 2022 तक भर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है तो अधिक माहिती में आप जा सकते हो। तो ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, आपके पास इसका लॉगिन आईडी है, तो आप डायरेक्टली लॉगिन आईडी डाल सकते हो। और अगर नहीं है तो वहाँ पे नोंद करा ऐसा ऑप्शन लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर जाते ही आपको वहाँ पे पूछा जाता है, यूज़र नेम आपको चूज़ करना होता है, अपनी ईमेल आईडी डालनी होती है, आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। और पासवर्ड जो है उन्होंने ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है, 8 डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो आपको जो पासवर्ड अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद आपको नोन करा ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक यूज़र नेम क्रिएट किया है, वहाँ पे ईमेल आईडी डालिए, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपको जो भी 8 डिजिट का पासवर्ड रखना होगा वो आप डाल सकते हो। और उसके बाद में नोन करा जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। पासवर्ड वगैरह सेट करने के बाद फिर से आप यही पोर्टल पे आएंगे। यहाँ पे आपको फिर अपना जो भी यूज़र आईडी आपने रखा है वो डालना है और आपका पासवर्ड जो भी आपने रखा होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। और वो डालने के बाद में नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो आपका लॉगिन हो जाएगा और ये साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर आपको मराठी में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है तो ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लिश का, वो आप चूज़ कर सकते हो। वहाँ पे क्लिक करते ही आपको ये वेबसाइट पूरी इंग्लिश में दिखाई देगी। इंग्लिश में ओपन हो गया। यहाँ पे आप अगर प्रोफाइल क्रिएशन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले आपका पूरा नंबर डालना है, फिर आपका नाम डालना है पूरा। अगर आपका नाम चेंज हुआ है शादी के बाद वगैरह तो आप चेंज इन नेम में क्लिक कर सकते हैं और उसके साथ आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो साथ में जोड़ सकते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे एज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर जेंडर डालना है,
फिर पेरेंट्स की डिटेल डालनी है, पापा का नाम आपके और मम्मी का नाम डालना है, आपकी ईमेल आईडी डालनी है और नीचे आपका पूरा एड्रेस आपको वहाँ पे लिखना है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग होगा तो यहाँ पे आपको टिक करना है, अदरवाइज़ आपको डायरेक्टली सेव करना है। फर्स्ट स्टेप क्लियर करते हो, आप सेकंड स्टेप पे चले जाते हो। सेकंड स्टेप में आपको आपके एग्जामिनेशन के बारे में क्वालिफ़िकेशन की डिटेल डालनी है, जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, कौन सा डिग्री आपने लिया है, वो सब डालना है। फिर कौन से स्टेट से आपने एग्ज़ाम दी है, आपका बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी कौन सा था, आपको परसेंटेज कितने मिले थे, और आपका वो जो रिज़ल्ट है वो आपको इसमें अपलोड करना है। रिज़ल्ट अपलोड करने के लिए वहाँ पे केबीज़ का साइज़ दिया हुआ रहता है, तो अगर आपका रिज़ल्ट अपलोड नहीं हो रहा है तो आपको उसको कम से कम रिजोल्यूशन में लेके फिर उसे सबमिट कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो, आप थर्ड स्टेप पे चले जाते हो। थर्ड स्टेप पे पहुँचने के बाद में आपको यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस डिटेल डालना है, मतलब आपने कहीं पे काम किया था तो कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक काम किया था, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट में आप काम करते थे या नॉन गवर्नमेंट जॉब करते थे, उसके अलावा आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, डेजिग्नेशन क्या है, कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, नेचर ऑफ पोस्ट क्या है, नेचर ऑफ द अपॉइंटमेंट क्या है, कि आपके फाइल्स अपलोड करने होते हैं। और वो अपलोड करने के बाद में ऐड एक्सपीरियंस कर देंगे तो आपने ये स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा। होते ही आपको जाना है फोर्थ स्टेप पे, वहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ अपलोड करने बोला जाएगा और आपका सिग्नेचर अपलोड करने बोलेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको अपलोड करने के बाद में सेव करना है। बाद आपको जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन पे। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन पे जाते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्ज़ाम के बारे में डिटेल्स आ जाता है। ये 2015 से लेके अभी तक की डिटेल आएगी। आप अगर ड्रैग करके नीचे आ जाओगे तो वहाँ पे आपको सबसे सेकंड लास्ट में मिलेगा GDCA 2022 और उसके नीचे मिलेगा CHM 2022। तो अगर आपको GDCA का एग्ज़ाम देना है तो उसकी फ़ीस है 800 रुपया और CHM का देना है तो उसकी फ़ीस है 500। वहाँ पे आपको जो भी एग्ज़ाम देनी होगी उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करते हुए आप ऑनलाइन पेमेंट के पोर्टल पे चले जाते हो। वहाँ पे आपको दो ऑप्शन रहते हैं, आइदर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है या फिर चालान जनरेट करके उसका पेमेंट आपको बैंक में जाके करना होता है। आप अगर अपने माई अकाउंट पे जाते हो तो आपको ये सारे डिटेल मिलता है, जहाँ पे आप आपका GDCA का आपका पेमेंट हुआ है कि नहीं, या फिर CHM में एग्ज़ाम दे रहे हो उसका पेमेंट हुआ है कि नहीं, वो सब दिखाई देता है। नीचे हॉल टिकट का ऑप्शन है, उस पर आप अगर क्लिक करते हो तो आपको एग्ज़ामिनेशन ईयर पूछा जाता है। तो आप अगर अभी अप्लाई कर रहे हो तो 2022 के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 22 डालेंगे, और सिलेक्ट एग्ज़ामिनेशन टाइप में GDCA या CHM आपने जो भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया होगा वो क्लिक करना है और आपको आपका हॉल टिकट उस पर आ जाएगा। वो आपको तुरंत नहीं आता है, जब हॉल टिकट एग्ज़ाम के आपके कुछ दिन पहले आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाता है, या फिर आप ये साइट पे जाके भी आपका डिटेल देख सकते हो। और इसके बाद रिज़ल्ट भी आपको इसी साइट से जाके यहाँ से आपको रिज़ल्ट देखना है।